कभी सोचा है, एक ही घर में पलने वाले दो बच्चे, एक अमीर बन जाता है और दूसरा हमेशा पैसों की तंगी में रहता है। ऐसा क्यों? क्यों कुछ लोग 9 to 5 की नौकरी में अपना जिंदगी गुजार देते हैं और कुछ लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये कहानी है दो सोच की। रॉबर्ट कियोसाकी की एक मशहूर किताब रिच डैड एंड पुअर डैड ने लाखों लोगों का नजरिया बदल दिया, और आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो 10 गहरे सबक जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और शायद तुम्हारी जिंदगी तक बदल सकता है। पहला लेसन, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। रॉबर्ट के असली पिता पुअर डैड कहते थे, मेहनत करो, नौकरी पाओ और हर महीने की सैलरी लो। लेकिन उनके दोस्त के पिता, जिसे वो रिच डैड कहते थे, वो कहते थे, पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करवाना सीखो। इसका मतलब ये है कि अमीर लोग इनकम के पीछे नहीं भागते, वो एसेट्स बनाते हैं, जैसे कि बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट या कोई ऐसी चीज जो बिना काम किए पैसा लाती है। अगर तुम हर दिन काम कर रहे हो और फिर भी महीने के अंत में पैसों की कमी महसूस करते हो तो तुम पैसों के गुलाम हो। दूसरा लेसन, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। हम सब स्कूल में पढ़ते हैं मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन क्या किसी ने सिखाया कि पैसे को कैसे संभालना है? नहीं, क्योंकि स्कूल हमें एम्प्लॉय बनाना सिखाती है। रॉबर्ट कहते हैं, पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे पर वो फाइनेंशियली अनपढ़ थे। वही रिच डैड के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्हें पैसों की ताकत पता थी। असली एजुकेशन वो है जो तुम्हें बताती है कि पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे बढ़ता है और कहाँ जाना चाहिए। तीसरा लेसन, एसेट और लेबिलिटी में फर्क। यह किताब का सबसे बड़ा और दमदार सबक है। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लेबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका घर उनका एसेट है, पर अगर उस घर से कोई पैसा नहीं आ रहा है तो वह लेबिलिटी है। अमीर लोग ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो पैसिव इनकम लाए। चौथा लेसन, डर पर काबू पाओ। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उन्हें हारने से डर लगता है। रिच डैड ने कहा था, विनर्स आर नॉट अफेयर टू लॉसिंग बट लूजर आर अफेयर ऑफ विनिंग। अगर तुम हमेशा सेफ खेलोगे तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। रिस्क लेना सीखो, लेकिन समझदारी से। हर असफलता तुम्हें अमीरी के रास्ते की एक सीढ़ी ऊपर की ओर ले जाती है। पांचवा लेसन, अपने दिमाग को पैसों से बड़ा बनाओ। रिच डैड हमेशा कहते थे, प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम है सोच की। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो ज़्यादा मेहनत मत करो, बल्कि ज़्यादा सोचो कैसे कमाया जाए, कहाँ निवेश किया जाए और कौन सी स्किल सीखी जाए। यही सोच अमीरों को अलग बनाती है। छठा लेसन, सीखो, कमाने के लिए काम मत करो। पुअर डैड कहते थे, एक अच्छी नौकरी ढूंढो, लेकिन रिच डैड कहते थे, एक ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हें हर जगह काम आए, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, लीडरशिप। ये वो स्किल है जो अमीर लोगों की नींव है। हर नौकरी से कुछ न कुछ सीखो, सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करो। सातवां लेसन, टैक्स को समझो, सिस्टम से खेलना सीखो। अमीर लोग टैक्स से बचते नहीं, कानूनी तरीके से सिस्टम का फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में ऐसे कई रास्ते हैं जहां टैक्स कम लगता है। आठवां लेसन, अपने लिए बिजनेस बनाओ। रिच डैड कहते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, बिल्ड अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू। अगर तुम हर दिन काम कर रहे हो और पैसा नहीं रुक रहा है तो तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है, तुम्हारे पास एक जॉब है। कोई छोटे बिजनेस से शुरू करो जिसमें तुम्हारा रुचि हो। धीरे धीरे ये सिस्टम तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। नौवां लेसन, अपने दोस्त का सर्कल बनाओ। तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो वो तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। अगर तुम्हारे 4 दोस्त हमेशा पैसों की कमी की बात करते हैं तो 5वां तुम ही हो। लेकिन अगर तुम्हारे 4 दोस्त बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं तो तुम भी उसी दिशा में बढ़ोगे। 10वां लेसन, अमीरी का असली मतलब आज़ादी है। अमीर होना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये समय और चुनाव की आज़ादी का खेल है। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम वो दिन है जब तुम्हें पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता। तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो और अपने सपनों को जी सकते हो। तो 2 रास्ते हैं तुम्हारे सामने, एक जो पुअर डैड कहते हैं, मेहनत करो, नौकरी करो और सेफ रहो। दूसरा रिच डैड का जो कहता है, सोच बदलो, रिस्क लो और पैसे को अपने लिए काम करने दो।
अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम हर महीने के अंत में पैसे गिनना चाहते हो या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जो तुम्हें अमीर बना दे? याद रखो, रिच डैड और पुअर डैड कोई किताब नहीं है, ये एक सोच है, और जब सोच बदलती है तो किस्मत खुद झुक जाती है।